Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर 5 तक सर कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो बनने जा रहा है वो आप सबको समझ में आए। सारा क्वेश्चन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.21 ABC are points on the PQ, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। एक फिगर 6.2 है, ये आपको फिगर नंबर दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिगर नंबर है। ये फिगर नंबर ये रहा हमारा फिगर हमारे पास। अब उसमें ऐसा बोल रहा है कि ABC जो है और ABC जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कुछ साइड्स पे लाइक कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ए जो पॉइंट है वो OP पे लाइक कर रहा है, हमारा जो B पॉइंट है वो OQ पे लाइक कर रहा है और जो हमारा C पॉइंट है वो OR पे लाइक कर रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर सर सच डैट कुछ इस प्रकार कि AB जो है वो पैरेलल हो जा रहा है। AB जो है ये आपको दिख रहा होगा, AB वो आपको पैरेलल हो जा रहा है सर PQ के दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। और एंड AC जो है हमारा, ये आपको लाइन AC दिख रहा होगा, आपको पैरेलल है PR के। तो ठीक है सर, यहाँ पे AC पैरेलल है PR के और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था AB पैरेलल है PQ के। ठीक है, अब हम लोग को एक क्वेश्चन क्या कर रहा है निकालने के लिए, बताने के लिए कि हमको शो करिए, चलिए दिखाइए कि BC जो है हमारा, ये लाइन आपको दिख रहा होगा BC, वो आपको पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएंगे क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पता है सबसे पहले आप लोग लिखिएगा गिवन। गिवन मतलब जो भी कुछ दिया रखा है। तो सर हमको क्या दे रखा है कि AB जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, AB जो है वो आपको पैरेलल है PQ के। और सर क्या दे रखा है कि AC जो है हमारा वो भी आपको पैरेलल है PR के। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी हाँ। गिवन के बाद टू प्रूव में चलेंगे। किसमें सर? टू प्रूव में। ठीक है, जी हाँ। और टू प्रूव का मतलब क्या निकालने का है, तो क्या निकालने का है कि क्या शो करने का है कि BC जो है हमारा वो पैरेलल हो जाएगा QR के। ये शो कर दीजिए आप, ये या तो प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे हम लोग। किस पे? प्रूफ पे। और यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट हो जाएगा। तो सर लिखा हुआ है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बारी बारी में स्टेप से हम चलेंगे। आप स्टेप को देखिएगा और अंतिम में आपका जो आंसर है वो आएगा और आपको हम जब दोबारा बताएंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्राइंगल। अब बस ट्राइंगल को देखिएगा, जिसका मैं नाम बोलने जा रहा हूँ वो ट्राइंगल OPQ। ट्राइंगल को देखिए, POQ दिख रहा है ट्राइंगल, ये बस इसी पर ध्यान आना चाहिए आपको, बस POQ, बाकी सब भूल जाइए। POQ, हाँ सर, इन ट्राइंगल POQ में पहले आएंगे। इन ट्राइंगल POQ में। चलिए आ गए POQ में। अब क्या दिख रहा है POQ में ट्राइंगल में कि POQ में जो है ये आपका जो साइड है AB वो आपको पैरेलल है PQ के। गिवन दिया हुआ है, देख रहे हो सर, हमारा जो साइड है AB वो आपको पैरेलल है PQ के। गिवन है, दिख रहा है? हाँ। अब जब ये जो AB है वो हमको पैरेलल है PQ के, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि PA अपॉन में AO इज इक्वल्स टू OB अपॉन में BQ। सर क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बाय द थ्योरम ऑफ BPT, जैसा कि आप सबको पता होगा, हो सकता है बहुत सारे को पता भी नहीं हो। तो जाओ इंट्रोडक्शन देखो, तब यहाँ पे आना, BPT समझ के आओ तब। अगर नहीं समझोगे BPT तो बनने वाला है भी नहीं। अगर जिसको चलिए उसके साथ चलते हैं जिसको BPT पता है। ठीक है सर, आपको BPT पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं PA अपॉन में AO बराबर हो जाएगा सर OB अपॉन में BQ के। सर क्यों? बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यह कहता है कि जब कोई लाइन किसी ट्राइंगल के किसी लाइन के पैरेलल हो तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, एज यू नो, जैसा कि आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये पहला आया, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल में जाने की बारी है, तो चलेंगे इन ट्राइंगल। पहले किस में गए थे? POQ में गए थे सर, आप POQ में पहले गए थे, अब हम जाएंगे POR में। ठीक है, जी हाँ, POR में। चलिए चलते हैं POR में। तो क्या देखने को मिला POR में जब हम गए? तो POR में चलते हैं और ये देखते हैं कि आपको बस POR दिखना चाहिए अभी बस। अब उसमें देखो कि AC जो है वो आपको पैरेलल है PR के, जैसा कि दिया हुआ है गिवन में। तो यहाँ पे लिखेंगे AC जो है हमारा पैरेलल है PR के, गिवन है हमारा। क्योंकि ये पैरेलल है तो बाकी जो दो साइड्स का रेशियो वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा बाय BPT। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि PA
अपॉन में पी ए अपॉन में ए ओ बराबर हो जाएगा पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन में सी आर के। कोई दिक्कत नहीं सर? सर कैसे इक्वल हुआ? इसका रेशियो इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में कैसे इक्वल हुआ? बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट है, आपके सामने इक्वेशन सेकंड है। आप ध्यान से देखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओके। ठीक है सर, आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि P अपॉन में ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में बी क्यू, और यहाँ भी P अपॉन में ए ओ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो जैसा कि आप दोनों इक्वेशन को देख रहे हो, आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों का एलएचएस सेम है। दोनों का एलएचएस सेम है तो फिक्स है, जब भी कोई इक्वेशन का एलएचएस सेम हो जाता है तो उसका आरएचएस भी सेम हो जाता है। जब भी कोई दो इक्वेशन दिया हो, अगर उसका एलएचएस सेम है तो उसका आरएचएस भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो एलएचएस इनका देखिए, ये दोनों सेम चीज़ है, ये और ये आपको सेम चीज़ है, दिख रहा होगा ये और ये दोनों सेम चीज़ है, तो एलएचएस इक्वल है तो सब फिक्स है, आरएचएस इक्वल होगा, मतलब इतना बड़ा और इतना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? वो बी अपॉन में बी क्यू इक्वल्स टू ये होगा ओ सी अपॉन में सी आर। ठीक है, हमने अभी जस्ट प्रूव किया। आगे का स्टेप में बतलाऊंगा, रब कर दूंगा इस साइड को। ठीक है, आप वहाँ तक लिखिए। ठीक ना, तो मैं इसको रब करता हूँ। सर इधर तो आप सबका हो ही गया होगा। ठीक ना, चलिए रब करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया। आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर इसको मैं रब करूँगा, फिर वहाँ से लिखिएगा। ठीक है सर, ये सब तो पता है, जल्दी से बताइए आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुँच गए हम? यहाँ तक पहुँच गए। आप चलेंगे इन अ ट्राइंगल, आप चलेंगे इन अ ट्राइंगल, आप चलेंगे क्यू ओ आर में। किसमें सर? आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल क्यू ओ आर को, क्यू आर को देखिए, और ये अब जो हम जस्ट प्रूफ किए हैं उसको यहाँ इसके नीचे में लिखेंगे, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के। सही कैसे है? तो हमने जस्ट प्रूव किया अभी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो जस्ट प्रूव, हम जस्ट प्रूव किया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। बी ओ आर में आप क्यू ओ आर ट्राइंगल में आए और आप ये रेशियो को ध्यान से देखिए तो इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना है। अब जब किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, ये पता है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा बी सी जो है वो आपको पैरेलल हो जाएगा, ये जो लाइन है बी सी वो आपको पैरेलल हो जाएगा इस थर्ड साइड के क्यू आर के। कैसे हुआ? तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ठीक है सर, यही प्रूफ करना था क्या? जी हाँ, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। आई थिंक आपको सारा बात समझ में आ गया होगा, स्टेप वाइज बताया गया है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिमाइंड करें, दोबारा वीडियो को देखें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2। तो सर ये जो क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा सा लेंदी है, उतना भी लेंदी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सर लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। आपको पहले ही बोल दे रहा है कि ये 6.1 थ्योरम को यूज करना है। 6.1 थ्योरम में क्या था? तो बीपीटी था हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको पता है। तो ठीक है, उसका यूज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रूव दैट, ये प्रूफ करो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। ये जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमें, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसका नाम है आपको एबीसी। कैसे? एबीसी ट्राइंगल है, और ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, और ये आपको हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यदि किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, मतलब कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो जो दूसरा साइड है उसके पैरेलल हो जाएगा, और जिस पे वो लाइन गिर रहा है, मतलब कि जो थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट कर देगा। दोबारा बोलूं, अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो वो सेकेंड साइड के पैरेलल हो जाएगा और थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब इतना बराबर इतना कर देगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट आपको P है और ये जहाँ पे गिरा वो हमारा Q है। तो सबसे पहले गिवन
सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। तो गिवन में क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल या हाँ ट्राइंगल लिख सकते हैं आप ABC। एक ट्राइंगल है ABC इन विच, जिसमें कुछ ऐसा है कि हमारे पास देखिए दो चीज़ दिया हुआ है। क्या सर? तो सबसे पहले कि ट्राइंगल का जो एक साइड है उसका मिड पॉइंट P है, वहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया है। मिड पॉइंट कहने का मतलब AP इक्वल हो जाएगा PB के। बात समझ आ रहा है? मिड पॉइंट कहने का मतलब इतना बड़ा और इतना आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये आप सबको आता हो, क्लास 9 में पढ़े होगा आप लोग। तो क्या दे रखा है हमको AP दे रखा है बराबर है PB के, ठीक है, क्योंकि P इसका मिड पॉइंट हो गया सर। एंड और क्या दे रखा है सर? और बोल रहा है कि वो जो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो सेकेंड साइड के पैरेलल हो जाएगा। मतलब PQ जो है हमारा, PQ जो है हमारा वो आपको पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। देन तब जो है ये दिखाने का है हमको, जो थर्ड बातें कर रही है तो वो ये देखा। फर्स्ट बात थी कि आपको मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, जो कि हमने गिवन में लिखा। सेकंड बात थी तो वो आपको सेकंड साइड के पैरेलल हो जाएगा, हमने वो भी लिखा। थर्ड बातें हैं उसको निकालना है कि वो जो लाइन इस पे गिरेगी थर्ड साइड पे, वो उसको जो उसके साइड हैं वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कि AQ अपॉन में QC, ठीक है। तो गिवन इतना ही होगा हमारा। तो प्रूफ में चलते हैं कि क्या प्रूफ करना है सर? तो प्रूफ करना है हम लोगों को कि AQ अपॉन में QC हो जाए, मतलब कि ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगा एट ए पॉइंट Q। ऐसे लिख सकते हो AQ इज इक्वल टू QC, या तो ऐसे लिख सकते हो Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ये हमको प्रूफ करने का, ये आपको हो चाहे ये कहो, बात बरोबर है, ठीक है सर। चलिए आते हैं प्रूफ में, सॉरी प्रूफ में चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है सर। अब सबसे पहले हम चलेंगे ट्राइंगल ABC में। इन अ ट्राइंगल ABC सर क्या करेंगे जाके ABC ट्राइंगल में? तो आप ये देखो कि आपको ये दे रखा है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है सर। दे रखा है क्या, जो PQ है वो पैरेलल है BC के, गिवन है हमारा, गिवन है। जब ये जो है ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब ट्राइंगल का जो होता है, जब ट्राइंगल में एक साइड जो है इसके पैरेलल होता है तो वो अपोजिट साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है, ये आपको पता है बाय BPT। अगर ये इसके पैरेलल है तो इतना अपॉन इतना इज टू इतना अपॉन इतना हो जाएगा बाय BPT। मतलब सर कि AP अपॉन में PB बराबर हो जाएगा AQ अपॉन में QC के, ठीक है सर। कैसे हुआ? तो बाय BPT दिख रहा है, हाँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा AP, इसी को लिखेंगे अभी हम AP। अब इसी आपको फोकस करने का इसी पे। तो इक्वेशन 1 काहे मानोगे, बिना माने ही काम चल जाएगा हम सबको, ठीक है। तो सर AP का AP लिखें अपॉन, सर क्या हम PB के जगह पे AP लिख सकते हैं? क्या हम PB के जगह पे AP लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा सर जो AP जो है वो PB के बराबर है। तो PB के जगह पे यदि हम AP लिख लें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि वो दोनों बराबर है, ठीक है सर। तो हम PB के जगह AP लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हो आप। इस कॉस्टूम में जो लिखा है वही लिखेंगे AQ अपॉन में QC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब AP से AP कट गया 1 टाइम्स में, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं QC को 1 से, तो सर QC होगा इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी आपको 1 है, तो AQ को 1 से तो AQ हो जाएगा। दिख रहा है क्या निकल के आ गया कि QC जो है हमारा वो AQ के AQ के इक्वल है। इसको ऐसे लिखो, चाहे अच्छा दिखने के लिए AQ इक्वल्स टू AC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। और यही देखो हमको यही प्रूफ करना था, मिल गया, ये हमने लिख दिया। मतलब सर ये इक्वल ये हमने कर दिया, इतना इक्वल इतना हमने कर दिया। इक्वल होने का मतलब क्या है, जो Q है इज अ मिड पॉइंट, ऐसे बोल सकते हो Q बाइसेक्ट्स AC। प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। यही प्रूफ करना था कि ये जो साइड है Q उसको बाइसेक्ट कर देगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना।
और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा कर रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, यहाँ भी हमको पहले से ही बता दे रहा है कि आप थ्योरम 6.2 का यूज करोगे इसमें, ठीक है। तो ठीक है, यूज करेंगे सर। 6.2 में थ्योरम था क्या, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, आपको जैसे पता है, ठीक है सर। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि एक ट्राइंगल है जिसका नाम अब अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने ABC रखा है इसका नाम। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, यदि किसी ट्राइंगल का किसी दो साइड में जो किसी दो साइड का जो मिड पॉइंट है ना, जैसे कि AB का मिड पॉइंट ये हुआ P और AC का मिड पॉइंट ये हुआ Q। यदि किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड का जो मिड पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, ये बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सर गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है बस दिया हुआ, कौन सा सर, नाम है ABC, इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है हम सबको, जिसमें दिया हुआ है कि जो P जो है वो मिड पॉइंट है AC का। सर इसका मतलब क्या होता है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब कि P जो है इस AB साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक ना, वही मतलब होता है। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर PB, ये फर्स्ट दिया हुआ, और दूसरा क्या दिया हुआ है, Q जो है इस साइड AC का मिड पॉइंट है, मतलब कि इतना बराबर इतना, ठीक है, मतलब कि सॉरी AQ बराबर QC। ओके देन गिवन हो गया हमारा। टू प्रूफ में आते हैं, मतलब कि क्या निकालना है, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे तो बोर्ड में पूरे का पूरा नंबर मिलेगा आप सबको, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा आपका। गिवन टू प्रूफ करके लिखोगे तो मिलेगा पूरा का पूरा नंबर। अब कंस्ट्रक्शन जब आता है तो कंस्ट्रक्शन भी करोगे, टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, देन लास्ट में प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो बच्चे प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है जो बोले भी थे, यदि किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड का जो मिड पॉइंट है उसको अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आ जाता है। तो प्रूफ करना है PQ जो है हमारा वो आपको पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ये प्रूफ कर दो हमको बस, ठीक है जी हाँ। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे आएंगे तो हम चलेंगे ट्राइंगल ABC में, क्योंकि एक ट्राइंगल ही है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम निकालते हैं AP अपॉन में PB। सर अपने मन से ही, हाँ अपने मन से ही हम निकालते हैं AP अपॉन में PB। चलिए निकालते हैं। AP को AP ही लिखते हैं अपॉन, सर क्या हम PB को AP लिख सकते हैं, क्या हम PB को AP लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि PB बराबर हम पास AP लिखा हुआ है, ठीक है। तो PB को हम AP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर है, ठीक ना। तो लिख सकते हो आप PB, AP से AP कट गया 1 टाइम्स में इक्वल्स टू 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब निकालते हैं AQ अपॉन में QC। AQ अपॉन में QC, AQ को AQ ही लिखो अपॉन में, सर क्या हम QC को AQ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा AQ अपॉन में QC लिखा हुआ है, तो हम QC के जगह पे AQ लिख सकते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लिख सकते हो। अब AQ से AQ कट गया 1 टाइम्स में, ये भी 1 आ गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो ध्यान से। सर हम लोगों ने देखा ध्यान से और ये हम लोगों को मालूम चला कि इस दोनों इक्वेशन का जो RHS है वो 1 1 है। अगर किसी दो इक्वेशन में RHS सेम हो जाते हैं दोनों इक्वेशन के, तो उनके LHS भी आपस में सेम हो जाएंगे, मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। आपने बहुत ध्यान से देखा दोनों इक्वेशन को, धन्यवाद। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये मालूम चला कि इतना बराबर LHS दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि RHS सेम है तो फिक्स LHS सेम हो जाएगा। LHS क्या है सर इसका LHS है AP अपॉन में PB इस AQ, इसका LHS AQ अपॉन में QC, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हम लोगों ने निकाला AP अपॉन में PB बराबर है AQ अपॉन में QC के। जब ऐसा होता है किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, जैसा आप सबको पता है बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, और हमको बोल भी रहा था कि थ्योरम 6.2 का यूज करना है। तो ठीक है, एक सेकेंड मार्कर करके बिना गिरे रह सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो सर APQ जो है हमारा वो आपको पैरेलल हो जाएगा BC के। सर कैसे हुआ, तो लिखोगे साइड में बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड दे दोगे, आप सबको दिख रहा है वहाँ तक, हाँ सर दिख तो रहा है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
ठीक ना। तो ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, प्रूफ कर दिया हम लोग। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो जाता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2 एज यू नो। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम बोल सकते हो ए बी सी डी रखा हुआ है, ठीक है। जिसमें ए बी जो है वो आपको डी सी के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और वो जो ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स जो है एक पॉइंट ओ पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, सो डैट ये दिखाओ कि ए ओ अपॉन में बी या बी ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। तो जब तक फिगर ना ड्रॉ करें, आप सबको ज़्यादा बेहतर समझ नहीं आएगा, तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार। दिख रहा है कुछ इस प्रकार, फिगर अच्छा है जिससे नाम क्या है ट्रेपेजियम का रखा हुआ, ए बी सी डी रखा हुआ है, तो जो बोल रहा है वही लिखने का, ए बी सी डी, ठीक है। और ये भी बोल रहा है जब इसके डायग्नोस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके डायग्नोस हुए तो वो पॉइंट ओ पे आके इंटरसेक्ट करता है, देख रहे हो लिखा हुआ है। तो हमें ये बताने का है कि ए ओ जो है ये ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के, दिख रहा है। हम लोग चलेंगे स्टेप वाइज और आपको स्टेप समझाते चलेंगे, तो कि क्वेश्चन अपने आप ही आप सबको समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गिवन लिखोगे आप, मतलब कि जो आपको दिया हुआ है। तो सर दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी हाँ। और जब ट्रेपेजियम है तो उसके अपोजिट साइड, किसी एक अपोजिट साइड एक आपको पैरेलल होता है, जो कि दे भी रखा है कि ए बी जो पैरेलल है आपको डी सी के, तो वो भी लिखना पड़ेगा। जो ए बी जो है हमारा वो, सर आपका बी थोड़ा भयानक ना हो गया था, हाँ हो तो गया था, ए बी पैरेलल सर डी सी, ये भी दे रखा है। और कुछ दे रखा है नहीं, और कुछ नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, और चाहिए भी नहीं। आप चाहते हैं टू प्रूफ में, कि हमें प्रूफ क्या करना है भैया, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन में डी ओ के। देखो वहाँ लिखा हुआ क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना है इसमें, तो हाँ एक कंस्ट्रक्ट करना है छोटा सा, लिखते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है सर इसमें, हमें कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करने का है। आपको इस पेन से समझ में आ जाएगा ना कंस्ट्रक्शन, इससे समझ में आया कि एक अलग मार्कर लेके करूँ, ठीक है, अलग मार्कर से करता हूँ। तो सर इसमें एक कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, जो कि ओ पे आके मिलेगा। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है ई ओ, कुछ ऐसा। और ये लाइन ऐसा ड्रॉ होना चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ड्रॉ अ लाइन ई ओ। आपको ई ओ लाइन ड्रॉ करना है सच डेट, कुछ इस प्रकार, सच डेट कि हमारा ई जो है ना ई ओ है ना, वो आपको पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ऐसे ड्रॉ करना है। और दूसरी बात ई ओ जो है ना हमारा, वो भी आपको डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। ई ओ जो है वो ऐसा हम लोग को ड्रॉ करना है कि वो डी सी के भी पैरेलल हो जाए, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। या तो ऐसे लिख लो कि ई ओ जो है इसके पैरेलल हो जाएगा और ई ओ जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, ये दो बात लिखो। या इन दोनों को नहीं लिखने का है तो स्लैश दे के एक चीज़ और लिख देते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल ई ओ पैरेलल डी सी। इतना नहीं लिखने का मन है तो इतना भी लिख दोगे, मतलब कि ये जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी आपको पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बरोबर है। अब आते हैं प्रूफ में, आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करने का है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्राइंगल ए बी डी में। किस में सर, ए बी डी में, इन है ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। चले हम लोग ट्राइंगल ए बी डी में चलिए चलते हैं। और ए बी डी में जब आए तो हमको ये देखा कि ई ओ जो है आपको ए बी के पैरेलल है, ठीक ना, लिखा ना हमने हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन किया भैया कि ई ओ जो है हमारा वो पैरेलल है किसके सर, ए बी के, ठीक है। जब ये इस ट्राइंगल को देखो, जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये जो इसके टू साइड्स के रेशियो है उसके आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय बीपीटी, मतलब कि इतना अपॉन में इतना इज इक्वल्स टू इतना अपॉन में इतना, ठीक है, ठीक है सर। तो उसको लिखते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू डी ई, मतलब सॉरी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ के। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमने यूज किया थ्योरम किसको सर, बीपीटी को।
दिख रहा है, बहुत इजी तरीके से यहाँ तक समझ में आए। गिवन क्या किया हमने, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ा, लाइन ड्रॉ करना पड़ा जो कि इसके पैरेलल था और इसके भी पैरेलल था। फिर हम ट्राइंगल इसमें आए ए बी डी में, और क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल है तो इसीलिए इतना अपॉन इतना इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना हो गया, ठीक ना, बाय पीपीटी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं आगे रब कर दूंगा, रब कहाँ करूँ जी, चलिए इतना नीचे में और बता दूँ, ठीक है, इतना दूर में और कुछ आ जाएगा, ठीक है, हाँ सर आ जाएगा। अब चलते हैं इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल अब चलेंगे ट्राइंगल ए सी डी में। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ट्राइंगल में आए थे, तो हम सर ए बी डी में आए थे। अब चलेंगे ए सी डी में, ठीक है, किस में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम ट्राइंगल ए सी डी में आए तो हमको क्या दिख रहा था कि जो हमारा ई ओ है, ई ओ वो आपको पैरेलल है डी सी के, दिख रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, जी हाँ सर। तो लिख लेते हैं ई ओ जो है वो पैरेलल है डी सी के, क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया, ठीक है। जब ये जो है इस ट्राइंगल को देखो बस, जब ये जो है इसके पैरेलल है तो क्या ये दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी, ठीक है सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में डी सी ओ के, ठीक है सर। कैसे हुआ इक्वल, तो बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी, बीपीटी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा ए अपॉन में ई डी लिखा हुआ है, ए अपॉन में ई डी, आप ई डी ना लिख के डी ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। हाँ सर, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि दोनों के एलएचएस जो है वो सेम है, यहाँ भी ए अपॉन डी ई है, यहाँ भी ए अपॉन डी ई है। तो सर दोनों इक्वेशन में जो एलएचएस है वो सेम है, और जब दो इक्वेशन के एलएचएस सेम हो जाते हैं तो फिक्स से उनका एलएचएस भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि इतना इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, मुझे जगह तो चाहिए लिखने के लिए सर, ठीक है। तो मैं ऊपर से रब करना स्टार्ट करता हूँ, आप सब लोग लिख लीजिए। यहाँ तक तो आई थिंक हो गया होगा आप सबको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग को क्या मिल रहा है, वी गेट दोनों का आरएचएस इक्वल हो जाएगा, मतलब कि बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल हो जाएगा सर ए ओ अपॉन में सी ओ का, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। पर हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोगों को निकालना था ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ के नीचे में बी ओ था ना कि सी ओ। तो ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो बी ओ इंटू सी ओ बराबर ए ओ इंटू में डी ओ, ठीक है। अब जो जिसके नीचे था उसके नीचे हम आराम से रख देंगे। तो सर यहाँ पे सी ओ है तो यहाँ पे सी ओ छोड़ देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे डी ओ जो था इंटू में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, यहाँ बचा ए ओ, और यहाँ पे जो बी ओ था इंटू में यहाँ पे आएगा डिवाइड में। हमने जान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर सेट कर दिया इसके हिसाब से, ठीक है, जी हाँ सर। तो हम लोग को ये देखने को मिला कि हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया, इसके साथ साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो प्रूव भी हो गया, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है आप सबको। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 6.2 एंड वी हैव टू सॉल्व इट, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे आके, जिसका पॉइंट का नाम है ओ। कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं जो ए ओ हमारा बी ओ ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल हो जाता है सी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक है। हमें ये दिखाने के लिए बोल रहा है सो डैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। वो जो क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया था वो दिखाओ कि वो ट्रेपेजियम है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार का, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, दिख रहा है सर, दिख तो रहा है पर एक थोड़ा सा कोहनी थोड़ा इधर का ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम, दिस इज़ मैजिक, ओके। अभी भी सर ज़्यादा है, चुप हो। नाम देख लो क्या लिखा हुआ है, नाम नाम ए बी सी डी है क्या, जी हाँ, ए बी सी डी, ठीक है सर, हाँ। अब इसके डायगोनल्स जो हैं ये ए सी और बी डी, इसके जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे आगे जिसका नाम है ओ। कुछ इस प्रकार से कि हमारा जो ए ओ है अपॉन में बी ओ वो इक्वल हो जाता है सी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे गिवन, सोल्यूशन चालू हो गया हमारा, मतलब कि स्टार्ट हो गया, सॉरी।
हाँ तो सर दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई दिक्कत सर। और कुछ दे रखा है क्या? हाँ ये दे रखा है। क्या सर? कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ अपॉन में डी ओ। क्या? चलिए इतना दे रखा है गिवन में। टू प्रूव में देखते हैं क्या है। टू प्रूव का मतलब क्या निकालने का है आपको? तो हमको निकालने का है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये हमको निकाल के दो। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब सर ये निकालना है, हमको ये दिखाना है कि ए बी सी डी जो है ये एक ट्रेपेजियम है। इसके लिए हमको इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट टू साइड को पैरेलल करना पड़ेगा। किसी एक अपोजिट टू साइड्स को पैरेलल करना पड़ेगा। मतलब कि ए बी यदि हम डी सी के पैरेलल कर दिए तो ये हो सकता है कि ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम हो जाए। तो आप ऐसा लिखो, या तो ऐसा कर सकते हो कि ए बी को आप पैरेलल कर दो डी सी के। अगर ये कर लिया ना तो अपने आप ए बी सी डी क्या हो जाएगा सर? वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है क्या? कंस्ट्रक्शन, जी हाँ कंस्ट्रक्शन तो ज़रूरी है सना। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करना है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करना है ई ओ। क्या सर? हमको एक लाइन ड्रॉ करना है ई ओ, कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे ड्रॉ करना है कि ई ओ जो है वो आपको पैरेलल हो जाएगा। ई ओ जो है वो आपको पैरेलल हो जाएगा डी सी के। कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो लिखते हैं ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम है ई ओ सच डैट, कुछ इस प्रकार ड्रॉ करना है। सच डैट कुछ इस प्रकार, जी हाँ कुछ इस प्रकार कि ई ओ जो है ना बाबू वो आपको पैरेलल हो जाए डी सी के। कुछ दिक्कत यहाँ तक सर? कुछ दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट प्रूफ की ओर। चलते हैं उड़ते उड़ते प्रूफ की ओर। और प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप बाय चलते हैं और हम लोग ये करेंगे प्रूफ में। सबसे पहले ए सी डी ट्राइंगल कहेंगे। ध्यान से देख लो ट्राइंगल को। तो यहाँ पर लिख दोगे इन ए ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में आ गए। और हमें क्या दिख रहा है कि ई ओ जो है वो पैरेलल दिया हुआ है डी सी के। सर कैसे? अरे बाबू कंस्ट्रक्शन जो किए थे हम अभी। हाँ, ई ओ जो है वो पैरेलल है डी सी के। अब ध्यान से ट्राइंगल ए सी डी को देखो जिसमें ई ओ जो है पैरेलल है डी सी के। तो क्या होगा सर? बाय बी पी टी इतना अपॉन इतना इक्वल हो जाएगा इतना अपॉन इतना के। जी हाँ सर हो सकते हैं। तो लिखेंगे ए ई, दिख रहा है, ए ई अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में डी ई था यहाँ पे, सॉरी, ए ओ अपॉन में सी ओ के। ठीक है, जी सर। ए ई अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ के। सर कैसे हुआ इक्वल? तो बाय बी पी टी, जी बी पी टी। ठीक है, दिख रहा है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है सर, मान लिया हमने। अब चलते हैं इधर, जगह कम है, जगह कम होने के कारण उधर हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, जी हाँ सर। और हमें एक चीज़ तो दे रखा है, क्या ये दे रखा है, तो इसकी हेल्प लेंगे। क्या सर? कि ए ओ अपॉन में बी ओ जो है वो इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। ठीक है, ये हमको गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है सर? गिवन दे रखा है। इसके लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं इसकी। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें। डी ओ यहाँ पे सी ओ इंटू बी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा करें कि जो ये जो है ना इसका आर एच एस वो इक्वल कर दें हम। मतलब कि ऐसा कुछ ले आए, ए ओ अपॉन में सी ओ, कुछ ऐसा ले आए हम। अगर ए ओ यहाँ पे लिखा ही हुआ था और सी ओ यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे आने का डिवाइड में हो गया। यहाँ पे क्या बच गया सर? बी ओ बच गया अपॉन, सर यहाँ पे डी ओ को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा डी ओ। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। सर ए अपॉन में डी जो है वो इक्वल है ए ओ अपॉन में सी ओ के। और यहाँ पे ए ओ अपॉन में सी ओ जो है वो इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ के। तो इससे क्या मालूम चल रहा है? अगर इसको हम फर्स्ट समझते हैं, इसको हम सेकेंड मानते हैं, और ये भी सेम चीज लिखा हुआ है, इसको हमारा ये भी सेकेंड है, इसको थर्ड मानते हैं, तो क्या देख रहे हैं? जो फर्स्ट जो है वो सेकेंड के इक्वल है और जो सेकेंड जो है वो थर्ड के इक्वल है। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा सा समझ में आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आप सबको, ऐसे ही समझाने के लिए लिखा हूँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या समझ में आता है कि इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ए ई अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा
बी ओ अपॉन में डी ओ के, दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो क्या निकाल लिया हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया ए ई अपॉन में डी ई अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक है सर। आप चलते हैं एक ट्राइंगल में जिसका नाम है ए बी डी। क्यों जाना है मैं अभी जस्ट बताऊंगा, जगह कम है, मैं पहले रब कर लूँ, ठीक है। तो चलिए रब करते हैं, स्टार्ट करते हैं रब करने यहाँ से। और हम लोग चलने वाले हैं ट्राइंगल। चलिए नाम बोलिए ट्राइंगल का, हमने अभी जस्ट बोला आपको। किसमें सर, ए बी डी में चलेंगे। किसमें सर, ए बी डी में। तो इन्हें ट्राइंगल ए बी डी में चलें। और जो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है उसको लिख लेते हैं इसके नीचे में। क्या सर, तो ए ई अपॉन में डी ई बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ के। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी डी में जाओ, ट्राइंगल ए बी डी में जाओ और ध्यान से देखो कि ए ई अपॉन में ई डी जो है डी ई इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ के। मतलब कि ट्राइंगल्स के दो साइड्स की रेशियो आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या, अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएं तो ई ओ जो है वो भी आपका पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ठीक है सर। मतलब कि सर ई ओ जो है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा ए बी के। कैसे सर, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल जो थ्योरम है उसका कन्वर्स से ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमें एक चीज़ सर पहले दे रखा था, हमने मतलब कि जो जब कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने ऐसा किया था कि वो जो है हमारा वो आपको पैरेलल था डीसी के बाय कंस्ट्रक्शन। जब भी हमने कंस्ट्रक्शन किया तो देख लो ऐसा किया है हमने बाय कंस्ट्रक्शन, नीचे में लिख लोगे, ठीक है जी हाँ सर। अब ध्यान से देखो इसको और इसको, ई ओ जो है ए बी के पैरेलल है और ई ओ डी सी के भी पैरेलल, इसका मतलब ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगा, जी हाँ सर। ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा डी सी के। और मैंने आपको कहा था जब ए बी जो है हमारा ए बी कहाँ गया जी, ए बी जो है डी सी के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब जो ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके वन अपोजिट साइड हमारे पैरेलल होंगे। तो इसीलिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, दिख रहा है, हाँ ट्रेपेजियम प्रूव्ड। तो बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चन नंबर 10 को आपको समझाया गया, ऐसा करते समझ में भी आया होगा। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सॉल्व हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का। और ये एक्सरसाइज 6.2 यहीं भी खत्म होता है। तो आशा करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के साथ अलविदा लेने का समय हो गया। तो टेक केयर एंड बाय बाय।